Hello students, welcome to our channel Om Academy. This is Siddharth Sharma and today we are going to discuss about coordinate geometry for class 9. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी भी बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए ग्राफ पेपर। क्या चाहिए? ग्राफ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये अब ये जो होती है हमारी, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, इधर इसको हम एक्स डैश नोट कर देते हैं और इसको वाई डैश। ओके, ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। यहां पर हमारी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड की तरफ। अब जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड आएंगे तो हमारे जो ग्राफ पेपर में नंबरिंग होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये जो हमारे पास 1 2 3 है, ये हमारे नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, राइट साइड में हमारे सब पॉजिटिव चलेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होंगे। अब जब हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो भी हमारी सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं, जितने भी नंबर होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। और ओरिजिन से नीचे आते हैं तो ये सारी चीजें हमारी नेगेटिव होती हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे तो ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और में से -8 लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास ग्राफ पेपर, जिसमें कि मतलब ये होता है सेंटर में ओरिजिन। राइट साइड चलेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड आएंगे तो इसी को हम एक्स डैश बोल देते हैं। इट मींस ये जो पूरी लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये जो होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। ओके, अब सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। क्या है ये? ग्राफ पेपर है। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यानी कि ये चार हमारे पास क्या आते हैं? क्वाड्रेंट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके के होंगे? जो हमारे पास वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेकंड में है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। तो बेटा देखो, जो हमेशा कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो हमेशा x, y लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? x, y। यहाँ पर x कैसा है हमारा? इस क्वाड्रेंट में बात की जाए तो x कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे? प्लस, y कैसा है इसमें? पॉजिटिव है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे कैसे होंगे? इसमें पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा x कैसा है? नेगेटिव है। x कैसा है? नेगेटिव। और y पॉजिटिव है तो यहाँ पे होंगे माइनस, प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x कैसा है? नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास माइनस, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉजिटिव, नेगेटिव। यानी कि ये जो हमारे पास फोर क्वाड्रेंट हैं, ये हमारे ग्राफ पेपर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वाड्रेंट हैं, इनमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि जो पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा।
x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और इसमें हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये है बेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आगे बात करते हैं कि हम इसको पॉइंट्स किस तरीके से लाई करते हैं। सपोज हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स हमें गिवन है, एक दे रखा है हमें a 3,2, b दे रखा है -3, -2, c गिवन है 4, -3 एंड d गिवन है हमारे पास -1, 2। एक पॉइंट है हमारे पास e, ये दे रखा है हमें 1, 0 और एक दे रखा है f, ये दे रखा है हमारे पास 0, 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिनको हम इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब देखो पॉइंट ए क्या दे रखा है 3,2, इट मींस जो 3 होगा ये तो हो गया हमारे पास x और 2 क्या हो गया y। तो पहले देखते हैं x 3 कहां पर है, प्लस के ये रहा, और y कैसे है 2, ये भी प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो ये कहां पे आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, x3 y2, तो x3 पे हम डॉट 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 इससे ऊपर तक लेके जाएंगे, इधर y2 यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा a 3,2। आगे रखा है हमें b -3, -2 यानी x हो जाएगा -3 और y हो जाएगा -2। तो x हमारे पास -3 कहां है, ये रखा, और y -2 यहां पर है, यानी कि हम इसको इधर लेके आएंगे। अगर -3 और -2 को इधर लेके आए तो यहाँ पर कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b -3, -2। आगे बात करते हैं c। पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3, यानी 4 तो हमारा x तो प्लस का है लेकिन y माइनस का है, तो अगर हम 4 को लेके आए नीचे और -3 को लेके जाएं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास c 4, -3। ओके, आगे बात करते हैं हमारे पास पॉइंट d, ये क्या है -1, 2। x हमारे पास नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, -1, 2, x -1 और y 2। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे x -1 और y 2, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट d -1, 2। e दे रखा है 1, 0। अब एक बहुत छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास देखो e दे रखा है 1, 0, अगर हमारे पास x0 दे रखा है तो जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर हमें x0 दे रखा है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर हमारे पास y0 दे रखा है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। अपोजिट होते हैं, x दे रखा है, अगर x मतलब x की वैल्यू दे रखी है y0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर x0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, अब अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे हमारे पास y0 है, यानी पॉइंट कहां पे आएगा x एक्सिस पे 1, 0। तो देखो 1 तो ये रहा, x तो ये हमारे पास, ये x, y, x तो 1 है लेकिन y 0 है, तो यानी कि पॉइंट हमारा कहां पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट e 1, 0। f की बात करें 0, 3, अब x 0 है तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा y एक्सिस पे 0, 3, यानी ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट f 0, 3। ओके, हम इस लाइन को थोड़ा डार्क भी कर देते हैं ये शो करने के लिए कि 0, 3 की लाइन है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप डायरेक्ट पॉइंट भी प्लॉट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये हम इस तरीके से इसमें ग्राफ पेपर में अपने पॉइंट भी प्लॉट कर देते हैं। आगे दे रखा है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे रखे हों और हमसे पूछा हो कि इनके क्वाड्रेंट बताएं, क्या बताएं इनके क्वाड्रेंट। तो देखो बेटा, जो हमारा a है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 2, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हमारे कहां लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, b दे रखा है -3, -2, दोनों ही टर्म कैसी हैं नेगेटिव है, ये कहां आएंगे हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी, किसमें आएंगी थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट c दे रखा है हमारे पास 4, -3, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किसमें आएंगे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। d की बात करें, d दे रखा है हमारे पास -1, 2, तो
तो ये हमारा कहां पे लाई करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और जो हमारे ई और एफ दे रखे हैं इनमें क्या है, ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ y 0 है तो x एक्सिस पे, और यहाँ पर x 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2,3, 3,2 एंड -3,2 आर कोलिनियर और नॉट। हमें बेटा 3 पॉइंट्स गिवन है। सपोज हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमसे पूछा गया है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब ग्राफ पेपर पे जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, अगर ये तीनों पॉइंट हमारे एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट हमारे पास एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब कि ये कोलिनियर है। अगर वो एक पॉइंट भी हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, अगर वो लाइन में नहीं आ रहा तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ओके, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, हम पहले इनको प्लॉट करते हैं। ये दे रखा है 2,3, इट मींस x2 है और y3, x2 y3, x2 और y3, यानी कि ये पॉइंट जो आएगा हमारे पास वो लगभग ये आएगा। ए दे रखा है हमें 2,3, बी है 3,2, 3,2, इट मींस x3 और y2। इसको अगर हम लेकर जाएंगे ऊपर, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास B, जो है हमारे पास 3,2। C की बात करें तो हमें रखा है x-3 और y2, x-3 एंड y2, इट मींस ये इस तरह से आएगा। C पॉइंट है x-3 और y2। अब अगर मैंने चेक करें तो हमें दिख रहा है कि A और B तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, A और B तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में पॉइंट गिवन है, लेकिन C हमारा अलग है। A और B तो हमारे पास एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन C जो है हमारा वो अलग है, तो A B C हमारे कोलिनियर नहीं है। अगर बात करें A और B की तो A और B तो कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन A B C तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, देन फाइंड एक्सिस ऑफ P माइनस एक्सिस ऑफ Q। देखो बेटा, एक्सिस मतलब x एंड ऑर्डिनेट मतलब y। अगर कहीं हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट की एब्सिसा बताओ, तो हमारे पास जो x का पॉइंट है, x की वैल्यू वो उसकी एब्सिसा कहलाएगी, और जो y की वैल्यू है वो उसका ऑर्डिनेट कहलाएगी। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा उसकी x की वैल्यू और ऑर्डिनेट उसकी y की वैल्यू। अब अगर हमारे पास ये पॉइंट रखे हैं तो ये क्या हो जाएगी, उसकी एब्सिसा, और ये हो जाएगा उसका ऑर्डिनेट। इट मींस वैल्यू ऑफ x इज एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑर्डिनेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P -2,3, P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2,3, x -2 है और y 3 है। ठीक है, इट मींस एब्सिसा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं हमें -3,5। फाइंड द एक्सिस ऑफ P। तो देखो P की एब्सिसा क्या है बेटा, -2 माइनस एक्सिस ऑफ Q, Q की एब्सिसा क्या है, -3, तो ये हमारे पास आएगा -2 माइनस माइनस +3, इट मींस 3 - 2 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एब्सिसा होती है x की वैल्यू, ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू। तो हमसे बोला है एक्सिस ऑफ P माइनस एक्सिस ऑफ Q, तो P की एब्सिसा -2, Q की एब्सिसा -3, तो -2 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 + 3, 3 - 2 1। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन थर्ड क्या गिवन है हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B। सबसे पहले हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं A एंड B। A का दे रखा है हमारे पास 5,5, x भी 5 है और y भी
5 है, x भी 5 है और y भी 5 है, यानी हमारे पास कुछ इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से, ओके। ये जाएगा a 5,5। आगे हमें दे रखा है एंड b -5,5। इट मींस x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5, यानी कि ये आएगा b -5,5। यहां बेटा हो सकता है कि हमारी जो लाइन है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, हम एक व्हाइट बोर्ड पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करोगे तो ये आपसे बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत देखना कि हमारी लाइन थोड़ी जैसे कि ये स्ट्रेट नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ग्राफ पेपर पे हमारी एकदम स्ट्रेट आएंगी, ओके। आगे हमने जब ए और बी को प्लॉट कर दिया, फिर हमसे बोला है ज्वाइन ए बी ओ ए एंड ओ बी, ए और बी को ज्वाइन कर दो। ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर बोला है ओ और ए, ये हमारा ओ होता है ओरिजिन, इसको क्या डिनोट करते हैं ओ और ए को ज्वाइन करो एंड ओ बी, ओ और बी को ज्वाइन करो, ठीक है। नेम द फिगर फॉर्म, क्या फिगर बनी है हमारे पास, ए ओ बी जो हमारे पास फिगर है, ये हमें क्या दिख रही है, ए ओ बी, ये फिगर है हमारे पास ट्राइंगल। क्या फिगर बनी है हमारे पास, ट्राइंगल, ओके। एंड कैलकुलेट द एरिया, तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना होगा हमारे पास, देखो बेटा 0 से लेके 5 तक की डिजिट यहां पर है, तो 0 से ही लेके 5 तक की यहां पर होगी, यानी कि ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स। 0 से 5 तक की डिस्टेंस ये है, तो यही डिस्टेंस हमारी इधर भी होगी 0 to 5, यानी कि 5 यूनिट्स हमारे पास ये गिवन है। यानी बेस टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी, बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं, सपोज जहां पे हमारा कट कर रहा है वाई एक्सिस को, पॉइंट सी ले लिया, तो ये हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, ओसी, हाइट क्या हो जाएगी ओसी। तो हाफ ए बी कितना हो गया 5 + 5, इट मींस 10 यूनिट्स, एंड ओसी कितना हो जाएगा 0 to 5, ओसी कितना हमारे पास 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, यानी कि 5 5 25 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकलकर आ जाएगा। हमें बेटा सिंपली क्वेश्चन दे रखे थे कि ए एंड बी एंड सी, हमें 3 पॉइंट रखे ए बी सी, हमसे बोला इन्हें प्लॉट करो और ये बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं है। हमने क्या करा बेटा, ए बी और सी को प्लॉट कर लिया, ए और बी तो कोलिनियर है लेकिन सी कोलिनियर नहीं है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला था पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, हमें एब्सिस ऑफ पी माइनस एब्सिस ऑफ क्यू निकालना है। एब्सिस क्या होती है हमारे पास एक्स की वैल्यू, और ऑर्डिनेट क्या होता है वाई की वैल्यू। यहाँ पे ऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ एब्सिस की बात हो रही है। तो एब्सिस ऑफ पी क्या हो जाएगा -2, एब्सिस ऑफ क्यू क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 + 3 आने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, हमसे बोला है ए और बी पॉइंट प्लॉट करो, हमने ए और बी पॉइंट प्लॉट कर दिए। बोला है ए बी को ज्वाइन करो, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। बोला ओ ए को ज्वाइन करो, ओ बी को ज्वाइन करो, हमने वो भी कर दिया। हमसे बोला है कि फिगर का नाम बताओ, हमने देख लिया ए और बी हमारे पास क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है। फिर बोला उसका एरिया बताओ, तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है बी से लेके सी और सी से लेके ए, तो सी से लेके ए तक की दूरी कितनी है 5, और यहाँ भी कितनी है 5, तो 5 + 5 हो जाएगा 10। ओसी ये इसकी हाइट है, यहाँ तक की हाइट कितनी है 0 to 5 यानी कि 5, 2 से कट जाएगा 5 10, 5 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके के बेटा जब भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पॉइंट्स हुज, हमें वो पॉइंट लिखने हैं जिनकी एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट 4 है, एंड एब्सिसा ऑफ डी एंड एच, ओके। हमारे पास पॉइंट डी एंड एच ये जो दे रखे हैं वो है यहां पर, ये है हमारे पास पॉइंट डी और ये है हमारे पास पॉइंट एच,
ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एच है। ओके, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमसे पहले बोला राइट द पॉइंट्स ऑफ एक्स 0। एक्स मैंने क्या बताया था बेटा, एक्स की वैल्यू। ओके, जिस भी पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 होगी हमें वो पॉइंट्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं। एक्स की वैल्यू 0 है यानी कि वो हमारे पॉइंट कहां पर लाई कर रहे होंगे, वाई एक्सिस पर। जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट कहां पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस ये है, यहाँ पर पॉइंट कौन सा लाई करता है हमारा, टी। पॉइंट टी लाई करता है, तो यानी कि वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा जिसमें एक्सिस 0 है, वो हो जाएगा हमारे पास पॉइंट टी। ओके, आगे दे रखा है हमें ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट मतलब जिसमें हमारे पास y की वैल्यू 0 हो। y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। तो देखते हैं x एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, q एंड n। q और n हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जिनमें ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0 है। y एक्सिस x एक्सिस पर लाई किया तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी q एंड n। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे q एंड n। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट द पॉइंट्स ऑफ एक्सरसाइज -3। एक्सरसाइज -3 यानी x -3 दे रखा हो, x -3 y2। x -3 है और y2 है यानी कि पॉइंट r। ये वाला का आंसर क्या है हमारे पास, पॉइंट r। ऑर्डिनेट 4। ऑर्डिनेट 4 का मतलब y हमारे पास 4 हो, ठीक है। तो y 4 हमें दे रखा है, l के केस में x कितना है, 2 है और y 4 है यानी कि पॉइंट l एंड x -2 है और y 4 है यानी कि l एंड s। यानी कि ऑर्डिनेट 4 वाले जो पॉइंट है हमारे पास वो है l एंड s। आगे दे रखा है एक्सिस ऑफ d एंड h लिखनी है हमें। d की एक्सिस यानी कि x एक्सिस, x पे जो वैल्यू है, एक्सिस मतलब x की वैल्यू, तो -4 है और h पे एक्सिस -6 है यानी कि d और h की क्या हो जाएंगी, -4 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। ओके, -4 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है क्वेश्चन। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें 3 पॉइंट्स रखे हैं ए बी एंड सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। हमें पहले क्या करना है, पॉइंट ए को प्लॉट करना है, बी को प्लॉट करना है, सी को प्लॉट करना है। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट डी के। ए बी सी 3 पॉइंटों को प्लॉट करने के बाद हमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी सच दैट ABCD इज ए स्क्वायर, जिसमें कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो बात करते हैं पॉइंट ए क्या है, 2,0 x2 y0। यानी पॉइंट कहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा। हम यहां से पहले क्वेश्चन का n हटा देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास a। ओके, आगे दे रखा है b5,0। b में x5 है और y0 है, y0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास b। c दे रखा है हमारे पास 5,3, x5 है और y3 है यानी कि ये पॉइंट आएगा हमारे पास इस जगह। ये हमारे पास 3 की लाइन में आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारे पास C.5,3। ये पॉइंट हो गए ए बी सी। अब हमसे बोला है कि डी के कोऑर्डिनेट बताना है। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। तो बेटा स्क्वायर में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 3 यूनिट है। यहाँ पर ये बाई हमारा 3 तक गया है, 3 यूनिट है। यानी यहाँ भी कितना जाएगा, 3 तक जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट डी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y3, x2 y3। आगे हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। यहां पर साइड की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और यहां भी कहां तक गया, ये 3 तक। यानी कि साइड की यूनिट लेंथ कितनी है, 3 इंटू 3। यानी हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या निकलेगा, 3 3 जा 9
स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे बेटा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, hit the like button and subscribe my channel. Also press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thank you.